हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के बेस्ट है। इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि वन लाइनर टाइप डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसका आंसर भी देना है। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपने पास। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इतनी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह यह हो जाता है। तो क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक बन जाता है। जब लोहे की इस्पात की जैसी धातु की छड़ को क्या किया जाता है? प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर तना जाता है तो क्या होता है? ये प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। जैसा कि देख लो, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या मान होता है? वहाँ पे शून्य मान होता है। किसी को आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डेस्क पर रखकर पाठ्यांक ले जाने का सुझाव दिया जाता है। कैसे रखकर पाठ्यांक लिया जाता है? उसको ऊर्ध्वाधर रखकर। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? एक तो क्षैतिज होता है। क्षैतिज कैसा होता है? ऐसे बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर कैसा होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट होता है। ठीक है, तो कैसे पाठ्यांक कैसे लिया जाता है? ऊर्ध्वाधर रख कर लिया जाता है। अगर ऊर्ध्वाधर आपके ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो क्या कर सकते हो? वहाँ पे ऑप्शन के अंदर नॉर्थ टू साउथ भी बोल सकते हैं या साउथ टू नॉर्थ भी हो सकता है। ठीक है, उसको ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल से प्रेरणित एक विद्युत परिपथ में धारा उल्टा के पश्य है। धारा उल्टा से कितने पीछे रहती है? ठीक 90 डिग्री पीछे रहती है। दोस्तों, आपको शायद ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन क्या है, एक साइन वेव्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि एक धारा चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है ना। मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि साइन वेव देखिए आपने, साइन वेव कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ठीक है, ये क्या होती है? करंट। क्या होती है? करंट आई होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। और वोल्टता कितनी होती है? वोल्टता को 90 डिग्री क्या होती है? पीछे होती है। तो वोल्टता कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ठीक है, उल्टा कैसे चलती है? यहाँ से चलती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट कहाँ से होती है? पीछे से स्टार्ट होती है। यहाँ से पीछे से स्टार्ट होती है। तो 90 डिग्री क्या होती है? पीछे होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसे एक सर्किल पूरा कर लिया। एक सर्किल कितना होता है? 180 का होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 90। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, तो धारा उल्टा से कितने डिग्री पीछे होती है? पीछे होती है 90 डिग्री पीछे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। किस में से होकर चलाया जाता है? सफ़ेद प्रकाश से निकाला जाता है, ताकि आपको स्पेक्ट्रम मिल सके, जिससे कि आपको जैसे इन इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, कौन से प्रकाश से पास आउट होता है? वो सफ़ेद प्रकाश से पास आउट होता है। तभी क्या होता है? निकल अलग अलग रंगों के अंदर टूट जाता है। जैसे कि कौन से रंगों, इनका रंगों का क्रम क्या होता है? जैसे कि अपन सफ़ेद प्रकाश से निकालते थे, प्रिज्म से निकालते तो विब्योर बोलते हैं उसको, VIBGYOR। क्या बोलते हैं इसको? विब्योर बोलते हैं। ये क्या होता है? इसका क्रम होता है। ठीक है, तो कौन से प्रकाश से निकाला जाता है? इसको सफ़ेद प्रकाश से निकाला जाता है। ठीक है, पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश प्राप्त करता है? हाइपोथैलेमस से कौन संदेश प्राप्त करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है?
हाइपोथैलेमस संदेश प्राप्त करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है वहाँ से, और किसको सूचित करता है, ये पीयूष ग्रंथि को सूचित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, मतलब सूचित किसको करता है, अंतःस्रावी ग्लैंड्स को पीयूष ग्रंथि संचित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं, जो लिक्विड क्या होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, उसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय स्तर जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। परावर्तित कहाँ से होती है, जो वायुमंडल में कौन कौन से होते हैं, आयनन मंडल होता है, स्रोत मंडल होता है, समताप मंडल होता है। ठीक है, कितने मंडल होते हैं, इसे 5 होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जहाँ से क्या होती है, रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती है, वापस रिफ्लेक्टेड होके वापस आ जाती है, उस मंडल को कौन सा मंडल बोलते हैं, आयनन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल का मतलब होता है वहाँ पे ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, उनसे क्या होती है, जो किरणें होती है क्या करती है, क्रिया करके वापस से लौट आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। अपवर्तन क्या होता है, एक अपवर्तन होता है, एक क्या होता है, परावर्तन होता है। इन दोनों को आपको अच्छे से बताता हूँ मैं, एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब बताता हूँ आपको, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक है, अपवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे कि एक क्या दे रखा है, एक क्या समतल है। ठीक है, अब समतल से कोई किरण आई यहाँ से, ठीक है, कोई रे आई यहाँ से, अगर रे आने के बाद में, ठीक है, ये कहाँ पे मुड़ गए, इसको पार कर गया, इसको क्या कर लिया उसने, क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद में आ गए, तो एक दूसरे माध्यम के पास में मुड़ मुड़ जाना क्या होता है, ये अपवर्तन होता है। दूसरे माध्यम में एंटर करना अपवर्तन होता है। अगर सेम, ठीक है, एक पाथ दे रखा है, यहाँ से क्या है, एक रेज आई, ठीक है, अगर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, इसी माध्यम में लौट जाता है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन और परावर्तन थोड़ा डिफरेंस समझ में आया आपको। और ये क्या होती है, सेम डायरेक्शन पे, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस भी जा सकती है, एंगल पे सेम चेंज भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण पे। ठीक है, अपन थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, थ्योरी बाद में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। आपको आई होप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है समझ में आ गई होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, कौन सा रंग है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला, बैंगनी। अभी मैंने आपको बताया था VIBGYOR। ठीक है, वी मतलब होता है वॉयलेट, वी का मतलब क्या होता है, वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, बैंगनी। न्यूनतम कौन सा दृश्य वाला रंग होता है, बैंगनी वाला होता है। ठीक है, क्लियर है। अपन इन सीरीज के अंदर सारे क्वेश्चंस को मिक्स पढ़ रहे हैं। मिक्स का मतलब होता है कि जैसे बायोलॉजी के भी, साइंस के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, पादपों के, हर टाइप्स के क्वेश्चन अपन मिक्स पढ़ रहे हैं, जिससे कि अपना स्ट्रॉन्ग हो सके, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन टॉपिक वाइज नहीं पढ़ के मिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिससे कि अपनी तैयारी कम समय में ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त वर्ग है, कौन सा सर्वदाता, OA। सर्वदाता क्या होता है, O। अगर आपसे RH कारक के अंदर पूछ लिए तो RH कारक के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे अगर सर्वदाता पूछे आपको तो सर्वदाता O करना है, अगर O नेगेटिव है, अगर, ठीक है, तो O नेगेटिव करना है। ठीक है, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन तो हो गया। अगर आपसे पूछे सर्वग्राही, सर्व, इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर्वग्राही पूछे, सर्वग्राही के अंदर क्या आएगा, AB आएगा। ठीक है, सर्वग्राही के अंदर क्या आएगा, AB। अगर AB के साथ क्या दे रखा है, प्लस, तो AB प्लस भी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। सर्वग्राही AB प्लस ज़्यादा होता है। ठीक है, सर्वग्राही AB प्लस और सर्वदाता O नेगेटिव। अगर आपसे RH कारक में नहीं पूछे तो अगर O ने, ठीक है, सर्वदाता में, और AB में A ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर माप, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर मापन है। स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है। क्या मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। पृष्ठ तनाव की क्या इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता या उद्योगपति का नाम बताइए। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल। उनका क्या नाम था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जिन्होंने किसका किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल इनका नाम है। किस रोग के प्रतिरोध
के लिए BCG का टीका दिया जाता है, टीबी के लिए। ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए दिया जाता है BCG का टीका। अब BCG का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, बेसिलस, क्या है आप कमेंट बॉक्स में इसका BCG का पूरा नाम कमेंट करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। गणित में सहायक गणितीय साधन के लिए लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने की थी। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संवर्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? एस्कर्बिक अम्ल नहीं है। एस्कर्बिक अम्ल क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, जो किसमें मिलता है? खट्टी चीज़ों के अंदर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है दिन के समय। अगर रात के समय की बात करें तो रात के समय में क्या होता है? इसका इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शोल्डर टांका से मतलब समझ में आया आपको? शोल्डर टांका मिश्र धातु है किस की? टिन और सीसा की। शोल्डर जैसे कि आप के पास जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रिकल, जैसे उसको टांका लगाना होता है, जैसे कि कुछ तार है, वायर है, उसको जोड़ना होता है, तो उस जो कि एक पिघला के लोहे के, उससे पिघला के लगाया जाता है। तो किस का मिक्सर होता है? वो टिन और शीशा का क्या होता है? वो मिक्सर होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है? क्योंकि उसके अंदर पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। किसके अंदर? प्रेशर कुकर के अंदर, इसलिए खाना जल्दी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन गैस क्या नहीं पाई जाती? वायुमंडल के अंदर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन परत पर प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। पृथ्वी की ओजोन परत क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि अभी कल अपन ने डिस्कस किया है इसके बारे में कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है वो क्या नहीं होती है? पृथ्वी पर आने से क्या करती है? बचाती है। इन पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? स्किन डिजीज होने का खतरा होता है। स्किन डिजीज जैसे कि स्किन कैंसर हो जाएगा, अपनी त्वचा पीली पड़ जाएगी। इसकी जिससे क्या करता है? ये हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन परत। इसलिए क्या है? बहुत ही बेनिफिशियल है। ओजोन परत को क्या फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं? इसको O3 भी बोल सकते हैं ओजोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकता है? चमगादड़ अंधेरे में? क्योंकि उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रवित रंगों द्वारा किया जाता है। उत्पन्न पराश्रवित रंगों द्वारा किया जाता है, जो पराश्रव्य अपन नहीं सुन सकते उन तरंगों को। पराश्रवित तरंगे होती है जो सामने जैसे किसी ऑब्जेक्ट होता है, वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस लौटती है, तो उसी डायरेक्शन में क्या करता है? वो चमगादड़ अपनी उड़ान भरता है। क्योंकि चमगादड़ देख सकता है नहीं, पराश्रवित तरंगों से क्या करता है? वो अपनी उड़ान भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय के अंदर कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की, मतलब इसको बोल सकते हैं कि जवान रहने की औषधि है, बुढ़ापा रोकने की औषधि है सेस्टेरिन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। आपने देखा होगा कि जैसे कि लाइट को क्या करना, एक जगह पे फोकस करना, किसके लिए उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। किससे बदला जाता है? इसको विद्युत मोटर से क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। खाद्य संसाधन या संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। जैसे कि आप कोई खाने की चीज़ें होती है, कोई खाद्यान्न है, अगर आप उनको ज़्यादा पकाओगे तो उनसे विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं? नष्ट होते चले जाते हैं, पोषक तत्व
खत्म होते जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन होता है उनमें? विटामिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भूकंपित तरंगे रिकॉर्ड की जा सकती है। भूकंपित तरंगे किसके द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपित तरंगे क्या की जाती है? मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप सॉरी भूकंपी भूकंपी तो हो गया ना अपना, सिस्मोग्राफ द्वारा मेजर की जाती है। प्रदूषित जल के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? जैसे कि अगर आपने प्रदूषित जल पी लिया, प्रदूषित मतलब दूषित जल पी लिया, जैसे कि गंदा पानी पी लिया, तो उससे क्या हो सकता है? आपको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, टाइफाइड रोग हो जाएगा उससे। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? कौन से? अभी मैंने आपको कितनी परत बताई थी? 5 परत बताई थी, 5 लेयर होती है। कौन कौन सी? समताप मंडल, स्रोब मंडल, ट्रोपोस्फीयर, हेक्सोस्फीयर, जहाँ एक आयनन मंडल होता है। 5 ऐसे क्या कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है। तो वायुमंडलीय दशाएं कहाँ पे होती है? ज़्यादातर स्रोब मंडल के अंदर होती है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्रोब मंडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है? अगर आप पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु को देखोगे तो कैसे दिखाई देगी आपको? वो ब्राउन दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? कितना समय टाइम लगता है इसको? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का क्या लगता है इसको? समय लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में नहीं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज, दोनों ऊर्जा होती है उसकी। ठीक है, राइट ऑप्शन है गतिज एंड स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो सकते हैं? सिरोसिस क्या रोग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? तो इसलिए अल्कोहल, शराब, दारू क्या नहीं करने चाहिए? सेवन कभी भी नहीं करने चाहिए। ये क्वेश्चन अपने साथ कल या परसों डिस्कस किया था। ठीक है, अल्कोहल की अधिक सेवन की वजह से मृत्यु हो जाती है। कौन से रोग के कारण मृत्यु होती है? वो सिरोसिस रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में क्या होता है? आंत प्रभावित होती है। ठीक है, टाइफाइड एक क्या प्रकार का क्या है? बुखार है, बुखार हो जाता है, बुखार आ जाता है अपने को, तो टाइफाइड क्या एक प्रकार का बुखार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। क्या बोलते हैं इसको? कैटफिश, जिसके क्या नहीं होते? सल्क नहीं होते, उसके ऊपर सल्क नहीं होते। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है। ध्वनि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है? न्यूनतम वायु के अंदर होता है। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किसके अंदर होता है? टॉस के अंदर होता है। टॉस, खाने का टॉस नहीं, इसको बोलते सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड के अंदर होता है, जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, इनके अंदर क्या होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किसके अंदर होता है? वायु के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन रूपांतरित करता है? विद्युत शेल क्या करता है? इसको रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत शेल कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? कैफीन होता है। कॉफ़ी के अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन होता है। और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होगा? थिन होता है। ठीक है, आपको जैसे कि अभी इसमें क्या पूछा है आपसे? चाय का पूछा है, आपसे डायरेक्ट किसका पूछ सकता है? कॉफ़ी का पूछ सकता है। तो कॉफ़ी का क्या याद रखना है आपको? कैफीन याद रखना है। चाय का क्या याद रखना है? थिन याद रखना है। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन में रूपांतरण। ठीक है, तो आपको समझ में आया दोस्तों कि एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरण करना। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे, लगभग मैं आपको बता दूँ कितने क्वेश्चन डिस्कस किए अपन ने यहाँ पे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अपन डिस्कस किए हैं।
लगभग अपन डेली 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर आप इतने क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, याद करते हैं, क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप सुनते हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन में लगभग कितने क्वेश्चन पहुंच जाते हैं? 100 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल के इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।